Welcome students. Today we will start question number third of chapter 11 exercise 11.1. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. आज वैसे भी हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं. The shape of a garden is rectangular in the middle. एक गार्डन है, उसकी शेप मिडिल में से रेक्टेंगल है और साइड्स में से वो है सेमी सर्कुलर. इस टाइप का एक गार्डन है जिसकी टोटल लेंथ 20 मीटर दी हुई है एंड विड्थ इसकी 7 मीटर दी हुई है. फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन. हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है इस पूरे गार्डन का. क्योंकि मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया एंड पेरीमीटर, दो चीजें हमें फाइंड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. एरिया का मतलब ये पूरा जितना भी एरिया कवर कर रखा है और पेरीमीटर का मतलब हम यहां से स्टार्ट करेंगे. इज दैट क्लियर? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया की बात करते हैं. तो देखिए मैं यहां पे दो लाइंस ड्रॉ कर देता हूं. एक तो ये लाइन और एक ये लाइन. तो इसमें तीन शेप बनती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट शेप क्या है? एक सेमी सर्कल है. सेकंड शेप एक रेक्टेंगल है और थर्ड शेप एक सेमी सर्कल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी वांना काउंट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो हम लिखते हैं टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट शेप प्लस एरिया ऑफ सेकंड शेप प्लस एरिया ऑफ थर्ड शेप. अब देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो ये सेमी सर्कल क्या है? सर्कल का हाफ है. तो फिर सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. भाई फर्स्ट वाली शेप का एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कि किसकी साइड क्या होगी या रेडियस क्या होगी. बट फिलहाल फर्स्ट वाले का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. आफ्टर दैट सेकेंड शेप इज ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और थर्ड शेप भी क्या है? एक सेमी सर्कल है, तो उसका एरिया भी होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. अब देखिए मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं कि अगर इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को हम मिला दें तो एक सर्कल बनेगा. क्या बनेगा? सर्कल. तो इन दोनों को मिला के मैं एक साथ लिख सकता हूं सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. क्योंकि ये भी पाई आर स्क्वायर का हाफ है और ये भी पाई आर स्क्वायर का हाफ है. दोनों को मिला देंगे तो फुल हो जाएगा ना. तो इन दोनों को मिला के तो मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर और रेक्टेंगल की है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो ये तो अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला डिस्कवर किया है. आफ्टर दैट हमारे पास एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, यानी कि 20 माइनस 3.5 और 3.5 हो जाएगा 7. तो लेंथ आएगी हमारे पास 13 मीटर. तो देखिए रेक्टेंगल का काम तो सीधा सा हो गया. लेंथ है कितनी? 13 मीटर और विड्थ है कितनी? 7. तो इसका तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहां पे, इसका तो इश्यू खत्म. अब आते हैं हम आर पे. पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7. रेडियस हमें देखनी है. तो देखिए जब कंप्लीट विड्थ, देखिए मैं इस तरीके से यहां बना देता हूं इस सेमी सर्कल को. इस सेमी सर्कल की कंप्लीट विड्थ 7 मीटर है. तो देखिए अगर मैं इसको पूरा करना चाहूं तो ये एक सर्कल बनता है जिसका डायमीटर कितना है? 7 मीटर. तो फिर रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5 या फिर 7/2 कुछ भी लिख सकते हो. तो 3.5 मीटर कितनी हो गई? 3.5 मीटर. तो हमें रेडियस की जगह क्या यूज करना है? मैं यहां लिख देता हूं रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी?
7/2 यानी कि 3.5 मीटर। तो ये हमने लिख लिया। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखिए पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5 प्लस लेंथ आई थी 13 और ब्रेड्थ कितनी है 7। इज दैट क्लियर? सो नाउ पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे 10, यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे 10। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से इसको काटेंगे 11 टाइम। तो यहां पे हमारे पास देखिए कैलकुलेशन को मैं और ऊपर से यहां से इरेज कर देता हूं इसको। यहां आएगा 11 इंटू 35/10। तो 11 को 35 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 11 5 जा 55, तो 38 में 10 है तो एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, प्लस 13 7 जा होता है 91। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। दैट्स द टोटल एरिया ऑफ दिस गार्डन। तो ये तो हमने अभी एरिया को कैलकुलेट किया है। अभी हमें क्या और करना है? पैरामीटर और कैलकुलेट करना है। तो देखिए वो भी करते हैं। पैरामीटर में हम क्या करते हैं, एक पूरा राउंड लगाएंगे, चारों तरफ की टोटल डिस्टेंस होती है पैरामीटर। तो हम किसी एक जगह से स्टार्ट करते हैं। लेट किया, यहां से स्टार्ट कर लिया। देखिए 13, इधर भी 13, तो ये 13 तो प्लस होगा। इसके साथ और क्या ऐड करना है? ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, ये चार ही तो चीजें हैं। तो मैं लिखता हूं पैरामीटर ऑफ गार्डन विल बी 13 plus 13 and these two curves are also included. So the find the length of these curve, we have to take the formula of perimeter या circumference of circle which is 2 pi r, because we have two semicircles and if we join the semicircles we will get a complete circle. So if these two curves are joined then we will get a complete circle and complete circle की जो circumference होती है वो होती है 2 pi r। तो इन दोनों कर्व्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 2 pi r। और उसमें हम क्या प्लस करेंगे? ये 13 और ये 13। तो हम लिखते हैं 13 + 13 + 2 pi r एंड r की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3.5। सो 13 and 13 26 प्लस 2 × pi × r, पॉइंट रिमूव करेंगे 10 आएगा, 2 5 जा 35, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 से 7 कैंसिल। सो इट विल बी 48 मीटर। तो ये जो गार्डन है इसकी जो पैरामीटर होगी वो कितनी आएगी? 48 मीटर आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक टाइल है जो हम फ्लोर पे लगाते हैं, उसकी शेप है पैरेललोग्राम, हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। फ्लोरिंग टाइल अगर हम ले लें तो कुछ इस तरीके की है पैरेललोग्राम। whose base is 24 सेंटीमीटर एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट, एंड हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर। देखिए ये कभी भी हाइट नहीं होती है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ, टोटल एरिया दे रखा है फ्लोर का 1080, ये पॉइंट नहीं है, इसको पॉइंट मत समझना, मीटर स्क्वायर। तो देखिए पहली बात तो ये कि हमें जब एरिया मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो हम इनको भी मीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं। बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर और इसको हम चेंज करेंगे तो 0.24 मीटर। ऐसी ही जो हाइट है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो
इसको हम ले लेते हैं 0.1 मीटर, क्योंकि अपॉन 100 करते हैं ना, तो फिर हम एरिया निकालेंगे एक टाइल का, वो हो जाएगा कितना, बेस इंटू हाइट, यानी 0.24 इंटू 0.1, सो इट विल बी 0.024 मीटर स्क्वायर। तो ये एक टाइल का एरिया हो गया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। कभी भी ध्यान रखना, फ्रॉम 8th क्लास टू जितनी भी क्लासेस आप पढ़ोगे, जब भी नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, कुछ भी पूछा जाए, आपको जो मैक्सिमम एरिया होता है उसको डिवाइड करना होता है लीस्ट एरिया से। तो पूरे रूम का एरिया 1080 और हमारी एक टाइल का एरिया 0.024। अगर हम यहां से पॉइंट रिमूव करते हैं तो 3 डिजिट हमारे ऊपर जाते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड होगा, 12 2 जा 24 और 12 9 जा होता है 108। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 45,000 टाइल्स हमारे रूम में लगेंगी, अगर इस साइज की टाइल्स हैं तो। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज 5th, जहां पे एक चींटी है, एन आंट इज वॉकिंग, an ant is moving around a few food pieces, कुछ फूड के पीसेस हैं, उनके चारों तरफ एक चींटी चलती है। वो मैं बना देता हूं किस किस तरीके के हैं। और थर्ड है हमारे पास कुछ इस टाइप का पीस, ये दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर ये लेंथ, यहां पे ये वाली लेंथ तो है 2.8 सेंटीमीटर और ये है 1.5 सेंटीमीटर। एंड थर्ड पे हम बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये है 2.8 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि जो चींटी है उसको कौन से फूड पीस पे ज्यादा लंबा लॉन्गर राउंड लगाना पड़ेगा। मतलब एक राउंड लगाती है चींटी पूरे फूड के पीस पे, तो कौन से में उसको ज्यादा लॉन्गर राउंड लगाना होगा। तो आप देख के बोलोगे इसमें, लेकिन हमें कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे? इन सबकी क्या निकालनी है? सरकमफ्रेंस, क्योंकि चींटी चक्कर लगा रही है चारों तरफ, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और जब भी ऑल अराउंड की बात आए या सराउंडिंग की बात आती है तो हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पे देखिए 2.8 तो ये है, इसके अलावा हमें ये और फाइंड करना है। ये क्या है? सेमी सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का क्या होगा? 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि भाई सर्कल का 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल का 2 पाई आर अपॉन 2, और इसमें क्या प्लस होगा? 2.8। तो यहां का काम फ्री हो जाएगा। अब यहां आते हैं, देखिए यहां क्या, यहां से स्टार्ट करते हैं 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, 3 तो ये प्लस करने हैं, 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 और एक ये वाला कर्व, तो इसके लिए वही सेम फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि ये क्या है? एक सेमी सर्कल है। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरे पे आते हैं 2 प्लस 2 प्लस कर्व, तो यहां लिखेंगे 2 प्लस 2 और कर्व के लिए हमारा फॉर्मूला है 2 पाई आर अपॉन 2। तो देखिए अब क्या करना है हमें, सिंपल सा काम, 2.8 प्लस 2 इंटू पाई आर कितना है यहां पे देखिए, डायमीटर कितना है 2.8, तो रेडियस हो जाएगी 1.4 क्योंकि हाफ होती है, और अपॉन में क्या दिया हुआ है 2, 2 से 2 कट गया, या फिर ऊपर ही काट देते हैं 2 से 2 को, 2 से 2 कट गया सब में। अब आते हैं पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस है हमारी 1.4। देखिए 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 और 22 को 0.2 से प्लस करोगे तो 4.4,
और यहां है 2.8, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 7.2 सेंटीमीटर यहां चलना पड़ेगा किसको, चींटी को। अब ये वाली जो वैल्यू है सब में सेम सेम ही लिखनी है हमें। इसकी जगह क्या आएगा 4.4, इन सबको प्लस कर देता हूं मैं। 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 और इसकी वैल्यू अभी हमने यहां पे निकाली है कितनी 4.4। देखिए सबको प्लस करेंगे तो ये हो गए 3, तो ये आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। अब यहां आ जाते हैं 4, 2 और 2 कितने हो गए 4 और इसकी वैल्यू 4.4, तो यहां चलना पड़ रहा है 8.4 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सी जगह पे उसको ज्यादा लंबा राउंड करना पड़ रहा है, ऑन द सेकंड फूड पीस। जो सेकंड वाला फूड का जो पीस है वहां उसको ज्यादा लेंथ कवर करनी पड़ती है। सो दैट्स आवर आंसर।